Hello, Amisha, you are able to hear me? Yes, sir. So you attempted this question paper? This question we gave yesterday. This was. Not copied the questions. That's why I was asking for the notes. Oh, okay, okay. Okay, so now you can try. Okay, in the group I have posted, I think, just now. Yes, sir. I've seen it. Okay, so just try it for now. Okay. Okay, so better what we can do for 15 minutes. I'm ending the meeting. Okay, you just try it. Or I'm keeping my phone on mute, so you just try this. Okay, and after 15 minutes we can start this. Okay. Okay, sir.
हेलो आर्यन, आप भी ट्राई करिए ये क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है सर। ठीक। ठीक है, चलो अटेम्प्ट करते हैं। आप लोगों ने ट्राई किया ये क्वेश्चन? ओके, तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसको देखते हैं। हमारा ये पहला कंपाउंड क्या है? पाइरोल, ठीक है? ये कैसा है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। एंटी, क्यों? सर इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट हो रहे हैं, 4n के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, क्या बोला आपने? इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहे हैं, तो
जूम ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें देखो हमने क्या बताया था इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो गए, ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो गए 6, ठीक है। इसको हम लोग 4n+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है। सिमिलरली इसको अगर देखते हैं, सर ये एंटी एरोमेटिक होगा। हाँ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, एक मिनट आर्यन, आपके घर पे टीवी चल रहा है क्या, आप अपना म्यूट कर लीजिए थोड़ा, या फिर किसी शांत जगह चले जाइए, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4, तो इसको हम लोग 4n के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। सर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखने पड़ेंगे क्या? बना के देख सकते हैं, ठीक है। 5 बने हैं। लेकिन कल हमने जैसे क्लास के एंड में बताया था कि हर बार सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताने का जरूरत नहीं है देखकर, डबल बॉन्ड जब भी प्लस माइनस लोन पेयर या फिर किसी दूसरे डबल बॉन्ड के साथ अगर कॉन्जुगेशन में हो तो वहां पे रेजोनेंस हो रहा है, मतलब यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। वैसे हर बार पूरा बना के देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ऐसा ही देखा, ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारे पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में, फिर ये डबल बॉन्ड भी पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या है, इधर से कॉन्जुगेशन में, और ये पाई बॉन्ड भी आपस में कॉन्जुगेशन में, तो इधर से पूरा कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। तो हर बार आपको ड्रॉ करके नहीं देखना होता, ठीक है। ओके सर। अगला कंपाउंड देखते हैं फिर, ये था हमारा, CH-, ये बताइए इसके बारे में, ये क्या होना चाहिए, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है घूम रहे हैं जो, 4। नहीं 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी है, यहाँ पे माइनस चार्ज है ना, तो यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, कार्बन आयन है ये, तो 2 2 4 2 6 हो गया, इसमें भी 4n+2 हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, सल्फर, इसके साथ क्या होना चाहिए, सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो हाँ इसमें आप लोग कैसे काउंट करेंगे इसको बताओ, सर स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे इसमें। हाँ स्ट्रक्चर बना के देखना होगा। और वैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी 2 लोन पेयर हो तो आपको ऐसा केस कभी नहीं मिलेगा जिसमें दोनों लोन पेयर क्या हो, साथ में रेजोनेंस कर रहे हो, ठीक है। जैसे O+ आपने देखा होगा जब ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, लेकिन O2+ देख के 4 बॉन्ड बना लिया, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। फिर तो इसमें मतलब एक ही लोन पेयर ऐसा है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बाकी दूसरा इन्वॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग एक ही को काउंट करेंगे, ठीक है। तो 2 2 4 and 2 6, 6 कैन अगेन बी रिटन एज 4n+2, तो दिस विल आल्सो बी एरोमेटिक, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम होता है थायोफीन, ठीक है, इसको याद रखने का। इस कंपाउंड का नाम होता है पाइरोल, ठीक है। ये सब नाम कुछ कुछ याद रखने हैं आपको, ठीक है। अगला फिर सेकंड और थर्ड वाले का भी कुछ नाम है क्या? इसको बोल सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइन कार्बोकटायन, और इसको बोल सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइन अनायन, ठीक है, इस तरह से, लेकिन उसका कॉमन नेम कुछ नहीं है इसकी तरह, ठीक है। फिर हमारा ऑक्सीजन का हमने कल ही देखा था, फ्यूरान का, तो यहाँ पे भी एक ही लोन पेयर ऐसा है जो हमारे कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए एक ही लोन पेयर काउंट करेंगे, तो 2 2 4 और 6, तो ये भी हो गया 4n+2 विच इज एरोमेटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ कुछ 3 मेंबर था, 3 मेंबर में सबसे पहला हमारे ये था, ये क्या होना चाहिए,
यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। ठीक है, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 0 + 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एरोमेटिक। ठीक है, सिमिलरली अगर ये कंपाउंड बनाए तो इसमें एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सो दिस इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, उसके बाद अच्छा अगर ऐसा हो, ये कंपाउंड है, यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्या होगा? एरोमेटिक। नहीं, एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, पूरा कंजुगेशन होना चाहिए। यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको रेजोनेंस आप करा सकते हैं। इसका कैसे रेजोनेंस कराएंगे? रेजोनेंस इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये घूमेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन ही मिसिंग है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसा कंपाउंड बनाए, बोरोन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ये क्या होगा? इसका भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब आपको लगेगा कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा नॉन एरोमेटिक है, इसको भी नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन नहीं। बोरोन के पास क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, sp2, मतलब एक पी ऑर्बिटल इसके पास खाली है। तो इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्दर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर ऐसे हम कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, सॉरी इस डायग्राम में हमने इधर शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस इसने बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, और यहाँ पे क्या, माइनस। ठीक है, तो इस तरह से ये रेजोनेंस कर सकता है, क्योंकि बोरोन 4 बॉन्ड बना सकता है ना। अब ये चीज यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका हाइब्रिडेशन ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, sp3 है। अब ये फर्दर मतलब पी ऑर्बिटल है नहीं इसके पास की बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसके पास पी ऑर्बिटल है तो ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये इधर गया, फिर क्या होगा, इसने बॉन्ड बनाया और फिर ये फिर इंस्टॉल किया, 1 सेकेंड, माइनस प्लस बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्या, बोरोन पे जो माइनस है और जो प्लस साइन है वो बॉन्ड नहीं बना देगा। नहीं, इसके बीच बॉन्ड नहीं बनेगा। देखो, माइनस और प्लस के बीच बॉन्ड तभी बनता है जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब फर्दर इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर शिफ्ट होंगे। ठीक है, और ये बोरॉन का ये इस कार्बन पे प्लस आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा H-। ठीक है, फिर अब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, फिर क्या होगा, बोरॉन H, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये पहला स्ट्रक्चर था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, और ये फिर हमारा पहला आ गया। ठीक है, तो ये पूरा इधर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो जस्ट लाइक दिस केस में, इस केस में जैसे हो रहा था, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, वैसे ही इस केस में भी हो जाएगा। ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, सिमिलरली अगर ये कंपाउंड हम देखें, इसका क्या होना चाहिए बताइए, ये नाइट्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है, इसका क्या होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे हम एक्चुअली हिंदी में ही, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक लोन, ठीक है ना, और पढ़ाएंगे तो इंग्लिश में, और ये डबल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर। ठीक है, 2 2 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। क्योंकि अगर इंग्लिश में पढ़ेगा तो समझ में तो आएगा ही। ठीक है, और उसमें भी काम। अच्छा, और फिर से ये कंपाउंड हमने दिया था, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है 8 में,
ये क्या होना चाहिए? देखो इस केस में होता ही है, हमने अभी देखा अगर यहाँ पे कार्बोकटायन हो तो क्या होता है, ये बॉन्ड एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, एरोमेटिक बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये कंपाउंड भी प्रैक्टिकली कटायन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इस तरह से कटायन के फॉर्म में जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो रहा है, एरोमेटिक। ठीक है, जैसे इस केस में हो रहा था एरोमेटिक, वैसे इस केस में हो रहा है, तो ये कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक हो गया। इनफैक्ट यहाँ पे पाई बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होगा, ये पाई बॉन्ड बहुत कम एक्सटेंट तक बनेगा, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड बने तो ऐसा रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर पाई बॉन्ड टूट जाए, ऐसा कंपाउंड बन जाए तो अच्छा सा रेजोनेंस होगा, एरोमेटिक रिंग बनेगा। तो ये कंपाउंड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला कंपाउंड था हमारे ये वाला 4 मेंबर्ड रिंग है, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, और सबका पूरा कंजुगेशन हो रहा है, ये एक बार चेक करने का। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट करके हम लोग नहीं बता सकते, बस हमको ये भी देखना होगा कि यहाँ पे पूरा कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कंजुगेशन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव है, इधर शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसका देख लो आप स्ट्रक्चर एक बार, एक साइड शिफ्ट करो तो यहाँ पे माइनस प्लस ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, फिर इधर शिफ्ट करो तो क्या हुआ, माइनस प्लस ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। फिर एक बार इधर शिफ्ट करो तो फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, फिर इसको शिफ्ट करो तो फिर से पहला स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, पूरा इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डिलोकलाइज्ड होंगे, 2, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा फिर से हमारा एरोमेटिक। ठीक है, सिमिलरली ये कंपाउंड देख लो, माइनस माइनस डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो घूम रहे हैं, बताइए। इसको आई प्लस कर दिया, आई मींस इंटीजर और प्लस मींस पॉजिटिव, तो नेचुरल नंबर इसे बोलते हैं। ठीक है ना। अब सेकंड है होल नंबर, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लोन पेयर के, 2 इलेक्ट्रॉन इधर सॉरी कार्बन आयन के, 2 इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन आयन के, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा फिर, एरोमेटिक। ठीक है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड देखो, हाँ तो ये 0 से है, इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो ये इसे होल नंबर। अच्छा ये बताइएगा, होल नंबर को ऐसा बोल सकते हैं एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, 4 इलेक्ट्रॉन है इधर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, फर्दर देखते हैं। तो हमारा बेंजीन था, हाँ अच्छा मैं, हाँ तो आप बताइए। तो बेंजीन के केस में पूरा कॉन्जुगेशन है पाई पाई बॉन्ड का, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इधर, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, सिमिलरली बेंजीन का ही छोटा भाई है, एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा दिया। ये क्या है, अच्छा इसमें लोन पेयर को काउंट करेंगे कि नहीं, नाइट्रोजन पे तो यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, इसको काउंट करेंगे कि नहीं, थोड़ा सोच के बताओ। ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, नेगेटिव इंटीजर्स मींस पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा हम लोग तब काउंट करते हैं जब यहाँ पे ये इन्वॉल्व होता है कॉन्जुगेशन में। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हमारे लिए इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है जो असल में घूम रहे हैं, नाइट्रोजन का लोन पेयर घूम ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाँ इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको स्ट्रक्चर ऐसे 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 ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस ये प्लस ने बॉन्ड बना लिया,
ये माइनस ये प्लस ने बॉन्ड बना लिया, फिर ये प्लस और इस पे जो माइनस आएगा उसने बॉन्ड बनाया, ठीक है। नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व हुआ नहीं रेजोनेंस में, ठीक है। तो इसको इसीलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम रहे हैं? 2 2 4 तो 6, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो पहले से आप क्या क्या प्रॉब्लम किए हैं आप कुछ बता पाएंगे? आज क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। sp2, ठीक है, लाइक दिस। सर बोलिए। इसके लोन पेयर्स क्यों नहीं घूमे सर? इसमें लोन पेयर इसलिए नहीं है क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। लोन पेयर जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, जैसे नाइट्रोजन का इधर हो रहा था, पायरोल के केस में हो रहा था। पायरोल का हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर, इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी उल्टा चलेगा, ऐसे भी कर सकते। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे नाइट्रोजन H, ठीक है। फिर ये लोन पेयर हमारा इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा दो, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस नाइट्रोजन H, यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब ये लोन पेयर हमारा इन्वॉल्व होगा इधर, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा? NH, यहाँ पे माइनस, N पे प्लस, ठीक है। इस तरह से ऐसे फिर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन नहीं, फिर इधर होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है ना। तो इधर से बोलना शुरू करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे माइनस, इधर से शुरू करें तो 1 का वर्गमूल, फिर इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से बोलेंगे इसका ये माइनस इधर उधर, देखिए आगे समझिए। 2 का वर्ग कितना लिखें? 4, सॉरी यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस, एक मिनट गड़बड़ कर दिया, एक मिनट कहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। हाँ देखिए ये वर्ग रिफ्रेश करते हैं। बोले 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल 2, एक दूसरे का, हाँ आप बोलिए। तो उसी तरह से 3 का वर्ग, ओके, 3 स्क्वायर, यहाँ से भी इसको मिलेगा, तो 9 का वर्गमूल, ये माइनस, फिर यहाँ पे जो प्लस आएगा नाइट्रोजन का लोन पेयर उसको दिया, नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन का प्लस, ठीक है। फिर एक बार और घुमाया, ये इधर डिफरेंट नंबर का थोड़ा वर्गमूल निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। वर्ग निकालना तो आसान है, 2 बार मल्टीपल कर दो, ठीक है ना। हाँ लेकिन वर्गमूल निकालना थोड़ा देखेंगे। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे पहले पढ़ते हैं, देखो। फिर यहाँ पे माइनस, अच्छा बोलिए 36 का वर्गमूल कितना होगा सोच रहा। हाँ सॉरी माइनस, 36 किसका वर्ग होता है ये बताइए, ये कम से कम बताइए। 36 का वर्गमूल, तो ये नंबर 1, 6 का वर्ग नंबर 4, नंबर 5, नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है। हमने इलेक्ट्रॉन घुमाया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो प्लस होगा उसने नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ रेजोनेंस में, ठीक है। फिर हमने इसको ऐसे घुमाया, इसको ऐसे घुमाया, तो यहाँ पे प्लस और माइनस ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा माइनस चार्ज, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया,
और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे माइनस और नाइट्रोजन का भी प्लस है। फिर एक बार हमने घुमाया, ये माइनस इधर, ये इधर, तो माइनस इधर आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। फिर एक बार इधर घुमाया तो हमारा ये पायरोल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस में, ठीक है। वहीं इधर पायरिडीन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर है ये चीज? सर क्यों नहीं हो रहा सर उसमें? इसमें नहीं हो रहा ना, हमने, अच्छा इधर देख लो, इसका हमने इधर शिफ्ट करा है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस ने बॉन्ड बनाया इधर, फिर इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसका जो पाई बॉन्ड है वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो इसका लोन पेयर का इधर जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, हमारा लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है? सर बेंजीन रिंग के साथ कुछ भी अटैच होगा तो उसमें 6 ही होंगे ना? हाँ 6 ही होंगे, ठीक है। ओके सर। अब अगर ये कंपाउंड लेते हैं हम, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है प्लस, ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? तो इसका निकालना है 256 और निकालिए इसका 422, ये 3 का वर्गमूल निकालिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आप काउंट कर लीजिए, 2 2 4 और एक लोन पेयर होगा जो इन्वॉल्व होगा, तो 6, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इसका आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे हो जाएगा। ओके प्लस आ गया, ठीक है। फिर फर्दर इसका इलेक्ट्रॉन्स आप लोग घुमा सकते हैं। बना क्या किया, माइनस प्लस प्लस प्लस, 400 अब थोड़ा फिर यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रॉन घुमा, सर सेकंड वाले में प्लस कैसे आया सर चार्ज? प्लस चार्ज आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। ओवरऑल चार्ज सब पे प्लस रहेगा, ठीक है, ऐसे करके। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस प्लस ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे माइनस प्लस ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यहाँ पे इसका ऐसे ही, ठीक है। क्या होता है आप देखने से फर्दर फिर इसको हम घुमा सकते हैं, आभास संख्या का देखने से ये प्लस है, नहीं फिर से सोच लें, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ऑक्सीजन नहीं तो ये तो सम संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। ये ऐसा इधर प्लस, ओ नो नो, हाँ ठीक है ठीक है, इधर माइनस, ठीक है, ये प्लस। फिर इसका क्या किया, ये इधर, अच्छा सम संख्या का क्या ये इधर, प्रॉपर्टी होता है, क्या सम संख्या किसे बोलते हैं? ऑक्सीजन जो 2 से विभाजित हो, यही ना, ठीक है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, तो 2 से विभाजित जैसे ऑक्सीजन पे यहाँ पे प्लस, 8 ठीक है। 2 14, फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, ऑक्सीजन सब हाँ बोले ये सब सारा है, ऐसे डॉट डॉट दे दिए मतलब बहुत सारा है, ठीक है ना।
तो ये जो स्ट्रक्चर है, दो से डिवीजन करने में हमारा टाइम लग जाएगा। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये वाला देखो फिर से सेकंड आ गया, ठीक है, ये रिपीट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, 6, ठीक है। तो इससे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का एक ही लोन पेयर है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसीलिए 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एरोमेटिक, ठीक है। 0,2 क्लियर है? 4,6 या 8। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके आप किसी का भी बता सकते हैं एरोमेटिक हो क्या। और सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप जस्ट देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा कंपाउंड अगर आपके सामने है, जैसे ऑक्सीजन है, ये सम संख्या है कि नहीं, ये कंपाउंड है, ठीक है। इसके बारे में बताइए, एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों होगा? ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर रेजोनेटिंग में आएगा। ठीक है। और 2 पाई। और 2 पाई, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है, ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है, लेकिन ये दोनों आपस में कंजुगेशन में नहीं है। पिछले केस में यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस के साथ था, प्लस इसके साथ था, तो पूरा कंजुगेशन में था। यहाँ पे बीच में कुछ है ही नहीं। जैसे अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो इसको आपने इधर शिफ्ट किया लेटेस्ट से, ठीक है। ऑक्सीजन का आपने ऐसे किया, सॉरी ये क्या कर दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। अब ये माइनस चार्ज फर्दर आगे बढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कटायन नहीं है या फिर अनायन नहीं है। कुछ अगर रहता है यहाँ पे तो कंजुगेशन हो जाता, ठीक है, लेकिन इसके और इसके बीच कुछ कनेक्टिंग लिंक है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन इज मिसिंग, ठीक है, कंजुगेशन इज मिसिंग। तो इसके कारण से हमारा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए ये कंडीशन चाहिए होता है कि कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, ये कंजुगेशन इतने दूर में ही है, इस कार्बन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ना तो ये एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ओके सर। अगला हमारा था ये ट्रोपाइलियम आयन, ठीक है, 7 मेंबर्ड रिंग था। अब ये इसका एक तो तरीका है कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसका बनाओ, ठीक है। दूसरा आप ये चेक कर सकते हैं, ये डबल बॉन्ड प्लस के साथ कंजुगेशन में है, ठीक है। फिर ये प्लस इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, फिर ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में। तो ये पूरा सब आपस में क्या है, कंजुगेशन में है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो टोटल घूम रहे हैं वो कितने हैं, 2, 2, 4, तो 6। तो डायरेक्टली आप इसको बोल सकते हैं एरोमेटिक। तो जब भी एरोमेटिसिटी चेक करना हो तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। कल बताए थे हम कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं। सेकेंड कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने का, ठीक है। अगर कंजुगेशन हो रहा है फिर आगे बढ़ने का, अगर कंजुगेशन ही नहीं हो रहा है तो आगे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके छोड़ने का नहीं, ठीक है। तो ऐसे, तो ये होता है हमारा ट्रोपाइलियम आयन जो कि एरोमेटिक होता है, ठीक है। सिमिलरली ये 2 से काटने के लिए बता देंगे, अब 3 से काटने का नियम बता पाएंगे कि जल्दी कटेगा। ये होता है हमारा ट्रोपोलोन, देखते हैं नंबर बता देना कि काटेगा। तो जिस तरह प्रीवियस केस में हमने देखा था हमारा जो ये वाला कंपाउंड था, ये जो कंपाउंड था, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये डबल बॉन्ड, चूंकि यहाँ पे प्लस और माइनस अगर ऐसे रेजोनेंस हो तो ये रिंग क्या हो रहा था, एरोमेटिक हो जा रहा था। उसी तरह ट्रोपोलोन में भी क्या होगा, यहाँ पे अभी हम लोग ने देखा, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज हो तो क्या होता है, ये रिंग एरोमेटिक हो जाता है। तो ये कंपाउंड भी इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंपाउंड इस तरह एग्जिस्ट करता है, प्लस, और ये क्या होता है हमारा, एरोमेटिक हो जाता है फिर, जैसे पिछले केस में हुआ था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर इस पॉजिटिव चार्ज की जगह कार्बोकटायन की जगह बोरोन होता, जैसे ये कंपाउंड रहता है BH,
तो ये जल्दी नहीं बता पाएंगे नंबर को देखते हुए, तो एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगेन जैसे बोरोन वाला हमने इस सिचुएशन में देखा था, इसका हाइब्रिडेशन sp2 था, तो ये ऑक्टेट एक्सपेंड, सॉरी क्या बोल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये इस तरह से 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इधर रेजोनेंस हो पा रहा था। यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही होगा, ये बोरोन है तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है, ठीक है, फिर ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, पूरा इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अब अगला कंपाउंड बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है। ये कंपाउंड क्या होना चाहिए, थोड़ा गेस कर। देखिए ये तो 3 से कट गया, आप तो बोलेंगे नहीं कटेगा, ये कंपाउंड क्या है हमारा, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। यहाँ पे सब कंजुगेशन में है ना, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। हाँ ये एंटी होना चाहिए, लेकिन ये कंपाउंड हमारा क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, ठीक है, दिस इज एक्सेप्शन, ठीक है। तो चूंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स ठीक है, तो ये कंपाउंड इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको हम ड्रॉ करते हैं, 15 को चेंज करना है, ये 3 से कटेगा, 15 3 से कट रहा, 9 3 12 1 13 1 14 15 15 है ना, 1 2 2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये प्लेनर नहीं होता, नॉन प्लेनर हो जाता है, ठीक है। तो नॉन प्लेनर हो गया तो कंजुगेशन खत्म हो गया, अब ये पाई पाई बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है। अगर ये कंपाउंड प्लेनर होता तो सब कंजुगेशन में रहते हैं, और फिर ये क्या हो जाता, नॉन एरोमेटिक और बहुत अनस्टेबल हो जाता। तो ये कंपाउंड अपना ओरिएंटेशन इस तरह चेंज करता है, ठीक है, कि ये कंपाउंड नॉन प्लेनर बन जाता है, बेंड कर जाता है इस दोनों कार्बन के को, ठीक है। तो नॉन प्लेनर हो गया, तो नॉन प्लेयर में कंजुगेशन का कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। ये 3 से कटता, 3 से कटता। तो सिमिलरली अगले कंपाउंड जो है हमारे, ये भी 3 से विभाजित हो जाता है, 3 से कटेगा, ठीक। हाँ तो ये ट्रिक देखो, ऐसे निकाल के देखिए, नैप्थलीन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंजुगेशन में, इधर भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंजुगेशन में, तो ये पूरा रिंग क्या है, आपस में कंजुगेशन में 6 + 4 10 को हम लोग लिख सकते हैं 4n+2 के फॉर्म में, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नैप्थलीन, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 मेंबर्ड बनाते हैं हम, सॉरी 3 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, अगर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इधर भी पूरा सब आपस में कॉन्जुगेशन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14, ठीक है। तो 14 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज 4n+2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है। अगला हमारा कंपाउंड क्या था, लास्ट कंपाउंड, अब 3 से हो गया, 2 से पता चल गया, अब 4 से चले, 4 से कटने के लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, 4 से विभाजित करने के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या था, एंथ्रासीन, कोई बड़ा नंबर ले लो, इसको हम लोग बोलते हैं पाइरीन, ये अभी पता नहीं चला, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड क्या होगा, इसका देखो, इसका ट्रिक सीखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 अंतिम का 2 14 16 अंतिम का 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कायदे से ये क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक, 20, ठीक है। 20 है ना, बट हियर आल्सो देयर इज अ कैच, 20 को 4 से डिवाइड करके देखना, यहाँ पे आप लोग को नॉट एग्जैक्टली एक्सेप्शन, यहाँ पे एक नोट बना के आप लिख सकते हैं, तो नोट क्या है,
जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के जो इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें वी इंक्लूड ओनली द पेरिफेरल पाई बॉन्ड्स। पेरिफेरल पाई बॉन्ड्स, पेरिफेरल पाई बॉन्ड्स मतलब ऐसे पाई बॉन्ड्स जो हमारे एटम के क्या है, बाउंड्री पे। जैसे ये हमारा अगर कंपाउंड है तो इसका बाउंड्री ये हो गया जो हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं। 4 से करने का चलिए एक क्वेश्चन और बना, ठीक है, ये बताइए 4 से कटेगा। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है कंजुगेशन में, ठीक है। ये वाला जो है, सो दिस विल नॉट बी इन्वॉल्व इन कंजुगेशन क्योंकि ये पेरीफेरी पे हमारे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो बाकी को काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 8 10 12 14। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 16 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 14 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, जीरो को किसी संख्या से डिवाइड देते हैं। जीरो एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसीलिए ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या करता है, दे देता है। हमने कल क्या बताया था कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो हमारे अलगे, आर्यन अपना साउंड ऑफ कर लो। तो हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट जनरली नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड ऐसा है जो इन्वॉल्व नहीं है हमारे क्या बोलते हैं रेजोनेंस में, तो इसीलिए यहाँ पे ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या करता है, दे देता है। सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं देते ब्रोमीन वाटर टेस्ट, डिकलराइज नहीं करते ब्रोमीन वाटर को, लेकिन ये कर देगा, ठीक है। और इसका कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। So this is what you have to remember, ठीक है। This is the aromatic compounds like this जहाँ पे कुछ ऐसे पाई बॉन्ड्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड्स जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या करेंगे, दे देंगे, ठीक है। ठीक है, दिस इज क्लियर। यस सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था आपका एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कल अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज जो पढ़ाई हुआ उसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, तो ठीक है, हम आज के क्लास का नोट्स डाल देंगे ग्रुप पे, ठीक है। वी आर एंडिंग द क्लास, आपने थैंक एक यू। और क्वेश्चन होमवर्क दी थी हाँ क्या? सर, आपने एक और क्वेश्चन होमवर्क दी थी, वो H6 C6H12 वाली। C6H12 वाली, हाँ, वो किया आप लोगों ने? सर उसके मतलब कितने आइसोमर्स होंगे वो बनाए, फिर क्या करना समझ नहीं आया। याद आ गया, चलो ये क्वेश्चन है हमारे, ये ट्राई करना है। तो यहाँ पे क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है अपने पास A और B, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12, ठीक है। और A क्या करता है, मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन शो करता है, और B क्या है, मिनिमम हाइपर कंजुगेशन शो करता है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको डिड्यूस करना है, ठीक है। आपने ट्राई किया? यस सर, उसके आइसोमर्स बनाए हैं। तो A का स्ट्रक्चर कैसा आया आपका? कैसे कैसे आइसोमर्स है? सर नेम आप लिखे अपना हैं। आप अपना कैमरा ऑन करके फोटो दिखा सकते हैं। सर 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, आप देखते रहिए। पास से विभाजित क्या है नियम, जिसके अंत में जिस संख्या के अंत में अंत में
0 या 5 को तो हुआ 5 से विभाजित, इसके अंत में 5 है, 5 समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर इसका आप ड्रॉ कर सकते हैं। C6H4 C6H4 का सबसे पहले तो DU निकालेंगे, DU1 आता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को पता है कि हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन तभी शो करेगा जब डबल बॉन्ड हो, ठीक है। साइक्लो कंपाउंड्स तो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। हाँ, DU हमने अच्छा आप शायद एब्सेंट थे उस क्लास में, ठीक है। DU का एक फॉर्मूला होता है, DU इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन्स इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अपॉन 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 6 है, तो 6 इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है अपॉन 2, तो इसका वैल्यू आ जाता है 1, ठीक है। तो DU1 कहाँ से आता है, या तो अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या फिर कोई रिंग हो, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड है C6H12, या तो इसमें एक डबल बॉन्ड है या तो एक रिंग है, ठीक है। अगर रिंग हो तो हाइपर कंजुगेशन का कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, तो हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है मतलब, तो हमारे कंपाउंड में रिंग तो नहीं है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, आपने भी बहुत सारे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है। एक डबल बॉन्ड है हमारे पास, जैसे ही हमने डबल बॉन्ड डाला तब 2 कार्बन तो चले गए, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, बचे 4 कार्बन और बाकी के हाइड्रोजन। तो 4 कार्बन को हम लोग को इस तरह से अरेंज करना है कि हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो। तो अगर 4 कार्बन हम ऐसे ऐसे अरेंज करते, ठीक है, और सबसे हाइड्रोजन ही कनेक्टेड है, तो CH3 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 CH3, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितने तरीके से पॉसिबल है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 4 3 6 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है। दिस इज द बेस्ट केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इससे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन आप नहीं करा सकते, इससे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। आपने भी बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, हमने देखा, तो इसमें जैसे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन किसी में आपका 12 अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो रहा था, तो दिस इज द बेस्ट केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन वाला हमारा क्या हो गया, कंपाउंड ए हमारा ये हो गया, ठीक है। यस सर। हाँ, अब कंपाउंड बी हमको बनाना है मिनिमम हाइपर कंजुगेशन, तो उसमें आपका मिनिमम 2 ऐसे आ रहा था, ठीक है। अब थोड़ा सोचते हैं, जब जैसे ही डबल बॉन्ड आया 2 कार्बन तो चले गए, सॉरी। अब बचे आपके पास 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को आपको इस तरह से अरेंज करना है कि हाइड्रोजन आपका अल्फा पोजीशन पे कम से कम हो, ठीक है। तो हमने कार्बन की जगह हाइड्रोजन डाल दिया, इधर भी हाइड्रोजन डाल दिया, इधर भी हाइड्रोजन डाल दिया और इधर बस कार्बन डाला, ठीक है। अब इस कार्बन से 3 कार्बन और ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, ठीक है। C6H12 है इसका फॉर्मूला, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, एक कहाँ से दिख रहा है भाई, 3 नहीं सर नहीं 3 कहाँ से, अच्छा वो नहीं तीनों नहीं अल्फा क्या होता है, अल्फा हेलो 9 दिख रहा है। आर्यन आपका साउंड आ रहा है बहुत, ठीक है। अल्फा कार्बन कहाँ है यहाँ, अल्फा कार्बन एक है, लेकिन अल्फा जो कार्बन जो है उससे हाइड्रोजन एक भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। सारे के सारे कार्बन ही कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 0, ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा आपने जितना स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है सबने कुछ ना कुछ अल्फा हाइड्रोजन होगा ही, 1 2 3 5 जो भी है, लेकिन इस पार्टिकुलर केस में क्या है 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हमारा मिनिमम हाइपर कंजुगेशन का केस हो गया, तो हमारा बी का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चन बैंक बनाते हैं आप लोगों के लिए, फिर हम ग्रुप पे डालेंगे और फिर उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।
Okay, sir. Okay. So we are ending the class. Thank you very Thank much. you.